आगे बढ़ते हैं। इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका रही है। पर्वतीय विकास की संकल्पना और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर है जहां सीएम की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। इंद्रमणि बडोनी को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। धरासू में पहाड़ी दरकने की वजह से हाईवे पर मलबा आ गिरा, जिससे मार्ग बाधित था, मगर अब नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, जिससे राहगीरों ने भी राहत की सांस ली। अब देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गंगोत्री हाईवे जो कि लगातार बंद था, वो हाईवे अब खुल चुका है। लोगों ने राहत की सांस ली है। कई घंटों तक नेशनल हाईवे बंद रहा, जिसके बाद जब ये खुला तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धरासू बैंड में ये रोड बंद हो गया था। भूस्खलन की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा था। दिग्वीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दिग्वीर, करीब कितनी देर तक रास्ता बाधित रहा और क्या अब रास्ता सुचारू रूप से चालू हो चुका है? जी आपको बता दूं अभी गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरे तरीके से सुचारू कर दिया गया है और सुबह से ही हेलगो घाट और श्रीनगर के पास मार्ग बंद हो गया था। और वहीं जो धरासू बैंड है, धरासू बैंड यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से जो मलबा आया है उससे गंगोत्री जो नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया था। तो इस तरह से प्रशासन ने और एनएच विभाग ने मशक्कत करने के बाद मार्ग खोल दिया गया है। अब जो यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको खोलने की तैयारी चल रही है। तो प्रशासन ने एक ट्रैफिक बनाया है कि प्रत्येक 2 घंटे बाद मार्ग खोल दिया जाएगा। तो जो ऊपर का यमुनोत्री का जो मलबा है उसे नीचे गिराने में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो रहा है तो उसमें थोड़ा सी दिक्कतें हो रही है। तो ट्रैफिक को यातायात सुचारू करने के लिए प्रत्येक 2 घंटे बाद मार्ग खोल दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में मलबा आया है तो काफी तादाद में आया है, तो इसमें लगभग 2 या 3 दिन का समय लग सकता है। लेकिन जिस तरह से यमुनोत्री हाईवे पर जो मशीनें लगी हुई है तो अब देखना ये होगा कि कितने तेजी से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। वहीं तहसील बड़कोट के भंसारी सियालाना गुस्सू गांव को जाने वाला मार्ग पिछले हफ्ते भर से बंद है, जिस वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में समस्या हो रही है। ग्रामीण करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। बारिश से सड़क पर पानी बह रहा है, सड़क ने खाई का रूप ले लिया है। खरादी से सियालना सड़क मार्ग 0 बैंड सहित 3 स्थानों से पैदल चलने लायक भी नहीं बचा है। ये हमारी पीएम जसोई वाला सियालना भंसारी रोड है जो कि यहाँ खरादी से वो बिल्कुल जगह जगह क्षतिग्रस्त है, जो कि हमने विभाग को भी सूचना दी है, फिर भी विभाग ने कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की अभी तक। पूरी ग्राम सभा परेशान है। आज हमारे यहाँ मेला है, अभी तुरंत ही मेला है, उसमें ग्रामवासियों को राशन ले जाने में कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चमोली के डीएम ने शासन को एक पत्र भेजा है, जिसमें जोशीमठ शहर में जमीन धसाव को लेकर चिंता जताई गई। इसी को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की 6 सदस्यीय टेक्निकल टीम जोशीमठ पहुंची। इसमें आईआईटी रुड़की, इसरो, जीएसआई, सर्वे ऑफ इंडिया और आपदा प्रबंधन के अधिकारी शामिल हैं। इस टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि जोशीमठ में सेना की 9वीं माउंटेन ब्रिगेड भी रहती है। इसके साथ ही जोशीमठ में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक रूप से वो जगह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। माहरा ने कहा कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, मगर जनता को राहत नहीं मिल रही है। असल में इसमें जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। एक तरफ बेरोजगारी बहुत चरम पे है, परिवार में बच्चे सबके बेरोजगार हैं, ऊपर से गैस, पेट्रोल, डीजल इसके दाम तो बढ़ ही रहे थे और लोग झेल भी रहे थे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है, छाछ है, आटा है, जो मतलब बिना जिसके जीवन जी ही नहीं सकता, अब उन चीज़ों में भी 5% GST लगा दिया, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। आखिर या तो श्वेत पत्र जारी करके ये बताया जाए कि खजाना खाली हो गया है।
उधर यूके SSC पेपर लीक मामले पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हाकम सिंह के भी सारे फोटोग्राफ्स बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, बड़ा अजीब सा खेल है। वही कातिल, वही मुंसिफ अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर? मतलब गजब हो गया। एक छोटी मछली पकड़ ले रहे, बाकी को बचा दे रहे। और तुम्हारे साथ ही संबंध क्यों है अपराधियों के? औरों के साथ भी तो हो सकते थे, वो तुम्हारे साथ ही। वो पंत दंपति पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ, ये हाकम सिंह पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ चोरी करें, छोटे छोटे को पकड़ के अंदर। कुंभ जांच की बात करें महेंद्र भट्ट जी, उसके बाद पंत दंपति के बाद जिन्होंने उनको काम दिला उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? हाकम सिंह को पकड़ लिया, दिखाइए ना 2-4 मंत्री उनको बाहर करके, तब मानेंगे कि आप बिल्कुल सही जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने की मुहिम चल रही है, मगर हरिद्वार पुलिस के लिए रुड़की, भगवानपुर और पिरान कलियर क्षेत्र में नशा तस्कर को नेटवर्क तोड़ना चुनौती साबित हो रहा है। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही इलाके में तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। भगवानपुर पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ एक महिला को पकड़ा था, जिसमें पति पत्नी तस्करी में शामिल थे। एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस अब सख्ती से एक्शन ले रही है। सतत प्रक्रिया है। नशे के विरुद्ध जो पुलिस की लड़ाई है और समाज की लड़ाई है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है और आगे भी इसमें कार्रवाई होगी। इन जगहों से जो आ रहे हैं उसमें कुछ, इस बीच अगर आपने देखा हो तो जनपद में कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में 200-300 ग्राम स्मैक इसमें पकड़ी गई है, तो इसमें कार्रवाई लगातार। आईटीबीपी अपने साहस के लिए जानी जाती है। ये हिमालय की विषम परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं, इसलिए आईटीबीपी जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। मगर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे इंडिया में आप कई महीने तक हिमालय की चोटियों पर डटे रह सकते हैं। इन्हें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है। इनका हौसला तोड़ना बेहद मुश्किल है। ये हिंदुस्तान की सुपर कॉप है। आईटीबीपी जवान अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इनके दिल में सिर्फ देशभक्ति बसती है, इनके लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर इनके अंदर ये जज्बात कहां से आता है, इन्हें सब कौन सिखाता है, इसके लिए एबीपी गंगा पहुंचा है देहरादून में आईटीबीपी मुख्यालय, जहां हमारी मुलाकात हुई डीआईजी मनु महाराज से। डीआईजी मनु महाराज का कहना है कि देशभक्ति इंसान के खून में होती है और देशभक्ति की वही सोच उसके अंदर उम्र भर रहती है। देश के लिए काम करने का लोहा है, तो जब ये लोहा आपके अंदर खून में दौड़ता है तो आपके खून में बुलंदी आती है और कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। यही चीज़ मुझे भी प्रेरित करती है। आप देखेंगे जब झंडा हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। क्या कारण है उसका? कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो भारत माता की शक्ति है, और वो शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हिमवीर जो है उसका एक परिणाम है। आपको जो एक फिगर दिखती है एक सिपाही की, वो खाली एक सिपाही नहीं है, वो भारत माता का दूत है। आईटीबीपी वो फोर्स है जिसकी किसी से कोई बराबरी नहीं है। इनका काम का अपना अलग तरीका है। मनु महाराज भी हिंदुस्तान के एक ऐसे ही योद्धा हैं जो अपनी कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। मनु महाराज बिहार कैडर के 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल वो डेपुटेशन पर हैं और डीआईजी आईटीबीपी ग्रुप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जिम्मेवारी बहुत चुनौतीपूर्ण है। जैसे आप डीआईजी सेक्टर देहरादून का ही देखेंगे तो 5 बटालियन आती है। इसमें 2 सेक्टर आते हैं, हर्षिल सेक्टर और जोशीमठ सेक्टर। तो 280 किलोमीटर के आसपास की हमारी बाउंड्री है, बॉर्डर है, जहाँ पे हमेशा हम लोगों को दुश्मनों का डर रहता है। वहाँ पे जवान तैनात रहते हैं। जवानों का खाना पीना देखना, जवानों की सेहत देखना, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देना और उनको अलर्ट रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि युद्ध हो जाए और जवानों को वहाँ जाना पड़े, हम लोगों को भी वहाँ जाना पड़े, तो हमारी अलर्टनेस पूरी हो और हम पूरे जोश फरोश के साथ दुश्मन का सामना करें और उसको उखाड़ दें। मनु महाराज के लिए अपने फर्ज से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो सिंघम के नाम से मशहूर है। मनु महाराज इससे पहले बिहार पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुलिस में रहते हुए भी उनके काफी चर्चे रहे।
मनु महाराज के काम का एक नमूना उस वक्त देखने को मिला था जब उन्होंने पुलिस कर्मियों की तत्परता परखने के लिए खास तरीका अपनाया था। काफ़ी कड़क अफसरों में आपका नाम शुमार है, बिहार में आप सेवा दे चुके हैं। किस तरह से ये मतलब जो एक सिंघम के तौर पर आपको जाना जाता है, तो कुछ कहानी इसके पीछे? बिहार मेरा होम काडर है और बिहार मेरा काडर है और वहाँ पे मैंने 16 साल सेवा दी है। फ़िलहाल मैं ITBP में डेपुटेशन पे आया हूँ। बिहार की धरती पर काम करने का मुझे मौका मिला, वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला, वहाँ के अपराध के खिलाफ लड़ने का मुझे मौका मिला। एक पुलिस ऑफिसर की जो इच्छा होती है और एक जो जुनून होता है कि अपराधियों के खिलाफ काम करना, जुनून के साथ उनके पीछे पड़ना और लोगों को अपराध से मुक्ति दिलाना। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग अगर ये समझें कि हम फ्रीली घूम सकते हैं सड़क पर बिना किसी डर के, और आप वहाँ के SP हो, तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए कुछ नहीं होती। बदमाशों में भी मनु महाराज का खौफ ऐसा था कि बिहार राज्य में जहां कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ती थी तो मनु महाराज की पोस्टिंग कर दी जाती थी। जब मैं एज SSP था या SP था तो मैं जनरली अपना जो स्टाफ था उसकी अलर्टनेस चेक करता था कि मेरा जो खुद का जो पुलिस वाले हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो अलर्ट हैं कि नहीं है। क्योंकि पुलिस बिल्कुल एकदम अलर्ट होनी चाहिए और उसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल एकदम बिजली की तरह होना चाहिए। तो उसी क्रम में एक बार ये मैंने ड्रिल किया था कि थाने से एक जिप्सी उठाई थी और देखा कि उस जिप्सी को जब मैं उठा के ले गया तो थाने का कोई अधिकारी उसमें वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उनको जब पता लगा कि जिप्सी गायब है तो वहाँ खलबली मच गई थी। तो उसी में मैंने एक ट्रायल किया था कि मेरे जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो किस तरह से अलर्ट हैं, और ये बार बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह से ट्रायल करना चाहिए, सिविल में भी घूमना चाहिए। अब जबकि मनु महाराज ITBP में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो यहाँ पर भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि चीन सीमा से लगता हुआ इलाका होने की वजह से उत्तराखंड में ITBP की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिसे मनु महाराज बखूबी समझते हैं। ABP गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में इस बार सावन की संक्रांति को दूध बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये एक पौराणिक मेला है जो पहले दूध गुड़ के नाम से जाना जाता था। इस बार एक क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस मेले को दूध गुड़ बटर फेस्टिवल का नाम दिया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, साथ नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो सावन का एक अंतिम जो हमारी संक्रांत होती है, इस बार जो हमारे नई जो फसल के लिए हमारा जो पैदावार हो रही है उसके लिए, उसके सुख खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए पौराणिक रूप से हम इसको मनाते थे। और आज भी हमारे जितने भी युवा है इसको, और हमारा जो भगवान नागराजा है इसके प्रति आस्था रखते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।